मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। देखा मैंने, देखा तुम्हारा धक्का लगा, देखा मैंने। उसको क्या आगे कर रहे हैं? सॉरी भिड़े अंकल, एक्चुअली इसमें हम सबका टीम वर्क था। बरोबर है ना, लेकिन तुम्हारे टीम का लीडर कौन है? ये टप्पू ही ना। पानी की परत किसके हाथ में थी? टप्पू के ही ना। तो इसीलिए मुझ पर जानबूझ के पानी गिरा है। और मुझे समझ में नहीं आता टप्पू, तुम्हारे गड़ा खानदान की क्या परंपरा है कि बालकनी से मेरे पे पानी डालना ही डालना है? एक लोटे में से डालता है, अभी एक परत लेके आया है। भिड़े अंकल, आप मुझे डांटिए, लेकिन प्लीज गड़ा खानदान का नाम मत लीजिए। क्यों नहीं लूं, क्यों नहीं लूं? बार बार लूंगा। गड़ा खानदान, गड़ा खानदान, गड़ा खानदान। बिल्ली मास्टर, क्या गड़ा खानदान गड़ा खानदान गड़ा खानदान चिल्ला रहा है? चाचा जी, ये देखिए आपने टप्पू ने क्या किया है। क्या किया? मेरे नए कुर्ते पे पानी डाल के पूरा कुर्ता गीला कर दिया। अप्पू, मैंने तुझे पानी की परत भिड़े के ऊपर पानी फेंकने के लिए दी थी। नहीं दादाजी, भिड़े अंकल गलती से पानी गिरा था। कोई गलती से नहीं हुआ है, जानबूझ के फेंका है तुमने पानी। नहीं भिड़े अंकल, मैंने जानबूझ के पानी नहीं गिराया है। मैं कब से बोल रहा हूं आपको, गोली ने धक्का दिया था। अरे यार, तू कब से गोली गोली क्या कर रहा है? गोगी ने मुझे धक्का मारा था। तू भी तो कब से गोगी गोगी कर रहा है? मैंने बोला ना, पिंकू ने धक्का मारा था। ये तू क्या बार बार पिंकू 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 बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने धक्का नहीं मारा, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। देखा चाचा जी, कब से धक्का 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 करके एक ही बात बोल रहे बार बार। माना कि तुम्हें धक्का लगा टप्पू, लेकिन तुमने क्या किया? मौके का फायदा उठाया और मुझ पर जानबूझकर पानी गिराया। नहीं भिड़े अंकल, गलती से पानी गिरा है। दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर मुझे विश्वास है, टप्पू झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या चाचा जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बात है। मेरा कहने का मतलब है भिड़े मास्टर कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। टप्पू ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर पानी नहीं गिराया। वो तो तुमने उसके हाथ में परात देखी ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। भिड़े भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा समझो कि टप्पू ने गर्मी के मौसम में आपको ठंडा कर दिया। अरे हाथी भाई, अब्दुल, आप दोनों प्लीज है ना टप्पू सेना की वकालत करना बंद करो। और चाचा जी, आप भी अभी टप्पू सेना की तरफदारी नहीं करेंगे। ठीक है, चल आज मैं तेरी तरफदारी करूंगा। तू मुझे ये साबित कर दे कि तुझ पे जो पानी गिरा है वो टप्पू ने तुझ पे जानबूझ के गिरा है। मुझे एक बात बता, अगर टप्पू की जगह तू बालकनी में होता, तेरे हाथ में पानी की परत होती और तेरी जगह टप्पू नीचे खड़ा होता और तुझे धक्का लगता, तो क्या टप्पू पे पानी नहीं गिरता? चलो मान दिया चाचा जी के टप्पू ने मुझ पर जानबूझ के पानी नहीं डाला, गलती से गिर गया। लेकिन गलती कब होती है चाचा जी? लापरवाही की वजह से ना। टप्पू ख्याल रख सकता था कि उससे लापरवाही ना हो। हाँ, ये बात बराबर। टप्पू, तुझसे जो लापरवाही हुई है उसके लिए तूने भिड़े से माफी मांगी? हाँ दादाजी, मैंने भिड़े अंकल को बार बार सॉरी बोला। एक और बार बोलता हूँ, भिड़े अंकल, मेरी लापरवाही के लिए सॉरी। 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 चल अभी तू भी बच्चों को माफ कर दे, हैं? हाँ। और वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको शाबाशी भी दे। लेकिन चाचा जी, बालकनी में पानी से भरी हुई परत लेके आए, इसमें शाबाशी क्या देनी? अरे भिंडी मास्टर, इन गर्मी के दिनों में प्यासे पंछियों को पीने का पानी मिले, इसलिए टप्पू सेना हमारी बालकनी में पानी की परत को रस्सी से बांध रहे थे। ये तो बढ़िया सेवाभावी विचार है। हाँ, नहीं वाकई ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। भिड़े अंकल, ये दादाजी का आइडिया है। ओहो, वाह 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 चाचा जी, इस सेवाभावी विचार के लिए मैं दिल से आपको वंदन करता हूँ। हाँ,
दादाजी तो बचपन से ही सेवा भावी विचारों वाले हैं। दादाजी आप बचपन में कैसे सेवा करते थे? हाँ, अरे बेटा, बचपन में तो मैं हमारे गांव में गर्मियों के दिनों में कुएं में से पानी निकाल निकाल कर गौशाला की गायों को पिलाता था। अरे वाह। वाह, वैसे पशुओं को तो कोई ना कोई पानी पिला देता है, लेकिन हमें प्यासे पंछियों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमको अगर इतनी धूप लगती है तो पंछियों को भी तो धूप लगती होगी ना। वो बेचारे पानी के लिए कहाँ कहाँ भटकेंगे। सही बात है। हम इंसानों की तरह पंछी और प्राणियों को भी पानी मिलना ही चाहिए, वरना उनको भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाँ नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ चाचा जी, सिर्फ आप ही के बालकनी में नहीं, मुझे लगता है कि सोसाइटी में ना हमें जगह जगह पर पानी के बर्तन रखने चाहिए पंछियों के पानी पीने के लिए। वाह वाह भिड़ी मास्टर, वाह, बहुत बढ़िया विचार है। सही बात है। हमें भी सोसाइटी के बाहर रोड पर एक बड़े बर्तन में पानी रखना चाहिए, ताकि रोड पर कुत्ते बिल्लियों को भी पानी मिल सके। अरे गुड आइडिया आती है अंकल। दादाजी हम अभी दुकान जाकर पानी के लिए और बर्तन लेकर आते हैं। चलो चलो चलो। ए, रुको 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 एक मिनट टप्पू सेना, क्या है, ऐसे किसी भी दुकान से नहीं लेके आ सकते। चंदन रोड पे है ना मिट्टी के बर्तन बेचने वाला है, उसके पास है ना मिट्टी के बर्तन लेके आओ। हाँ, मिट्टी के बर्तन में पानी बहुत ठंडा रहता है। हाँ, मैं भी एक काम करता हूँ, सोसाइटी की जल्द से जल्द मीटिंग बुलाता हूँ और ये मिट्टी के बर्तन का बिल पास करता हूँ, फिर मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ, क्या है, ये सेवा कार्य में सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। अरे भिड़ी मास्टर, कब तू मीटिंग करेगा, कब बिल पास होगा, तू रहने दे। टप्पू ऊपर आ, मैं पैसे देता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, हमारे पास पैसे हैं। हाँ भिड़े अंकल, डोंट वरी, टप्पू सेना अपनी ओर से मिट्टी के बर्तन लेके आ जाएगी, डोंट वरी। अरे चलो ठीक है। मास्टर, तुम जल्दी से घर जाओ और ये गीला कुर्ता बदलो, वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चल आओ अब। एक मिनट भिड़े अंकल, जब सोनू वापस आ जाएगी ना तो उसे बता देना कि हम क्लब हाउस में उसका वेट कर रहे हैं। क्यों, उसको क्यों वेट करना है? तुम लोग जाके लेके आओ ना मिट्टी के बर्तन। नहीं नहीं भिड़े अंकल, आप अपनी बेटी को जानते नहीं हो। वाह, मैं मेरी बेटी को जानता नहीं हूँ। हाँ, हम लोग जब भी ऐसे उसको छोड़ के जाते हैं ना तो वो हमसे नाराज हो जाती है और गुस्सा करके डांटती है कि तुम लोग मेरा वेट नहीं कर सकते थे। हाँ, शिक्षक की बेटी है, अगर वेट नहीं किया तो पनिशमेंट भी देती है। और वैसे भी भिड़े अंकल, हम टप्पू सेना है, हर काम साथ में करते हैं। हम सोनू को साथ लेकर ही जाएंगे फ्रेंड्स, तब तक क्लब हाउस में गेम खेले। अरे यार, क्या बात चल रहा हूँ। ढीले कैसे हो गए? अरे क्या हुआ, मैं बैंक जाने के लिए नीचे गया ना सखाराम के पास। हाँ। उसी वक्त टप्पू उसके बालकनी में आया, वो हाथ में पानी से भरी हुई परात लेकर। टप्पू भी ना, कभी कभी इसकी मस्ती ना बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, टप्पू ने कोई मस्ती नहीं की है। अरे कमाल है, आप पे पानी गिराया, नया कुर्ता गीला कर दिया और आप कह रहे हैं मस्ती नहीं की। हाँ मतलब मस्ती नहीं की है, सच में गलती से हुआ है। कहाँ जा रही हो? देखने जा रही हूँ कि सूरज दादा नक्की कहाँ से उगे आज। हैं? जो इंसान बिना गलती के टप्पू को बार बार डांटता रहता है, वही इंसान आज उसकी तरफदारी कर रहा है। अरे तरफदारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सच में वो गलती से हुआ है। अरे ऐसे कैसे गलती हो सकती है? हाथ में अगर पानी से भरी परात है तो नीचे देखना चाहिए ना एक बार। ओहो, अभी जरा मैं जाके देख के आता हूँ। क्या? वही देखने जा रहा हूँ कि सूरज दादा कहाँ से निकले हैं। हैं? अरे तुम जो हमेशा टप्पू की तरफदारी करती हो, हमेशा उसका पक्ष लेती हो, आज तुम उस पर गुस्सा कर रही हो। तो गुस्सा आएगा ही ना, आपने नया कुर्ता पहना, उसको भिगा दिया उसने। एक मिनट माधवी, तुम्हारा गुस्सा एग्जैक्टली किस पे है? मैं गीला हुआ इसके लिए या कुर्ता गीला हुआ इसके लिए? कुर्ता और आप दोनों के लिए मुझे गुस्सा है। अरे पूरी बात सुनो माधवी, क्या हुआ उसके बाद? ऐसा हुआ इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया, उल्टा मुझे टप्पू सेना पर गर्व हो रहा है। ओहो, टप्पू सेना कितना अच्छा काम कर रही है। हाँ नहीं, अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन ना उनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? तो यही कि मिट्टी के बर्तन के लिए वो चारों जा रहे थे, लेकिन टप्पू ने क्या बोला, नहीं नहीं सोनू को आने दो, फिर सब साथ में जाएंगे। तो ठीक है ना, उसमें क्या? अरे काय ठीक है ना, ये सोनू को जरा समझा देना
कि अगर उसके बगैर टप्पू सेना कहीं जा रही हो ना तो उनको जाने दे, उनको बिना वजह डांटे नहीं। देखिए टप्पू सेना बचपन से दोस्त है और उनकी दोस्ती में हमें कुछ बोलना पड़े उतने नादान वो है नहीं। सोनू जब आएगी ना तब मिट्टी के बर्तन लेने जाएगी टप्पू सेना के साथ। कर लो, जाइए अभी कुर्ता बदल लीजिए आप। सोनू को मैसेज करके बोल देता हूँ कि गोकुल धाम में आराम से आए। हाँ ओ, फोन यहाँ रख के जाइए। फ्रेंड्स कहाँ रह गई सोनू, अभी तक नहीं आई है। फोन करना पता चल जाएगा कब तक आएगी। हाँ कर अरे मैं मारा हूँ प्लीज यार, चीटिंग चीटिंग नहीं, एक मिनट। हेलो सोनू कहाँ है तू? क्लब हाउस में। हम तेरा ही वेट कर रहे थे। चलो चलो फ्रेंड्स, हमें बाहर जाना है, चलो जल्दी। एक मिनट पहले ये तो बताओ कि जाना कहाँ है। अरे चलना, रास्ते में बताते हैं। फ्रेंड्स, आई एम सो प्राउड ऑफ अस एंड दादाजी। इतनी तेज धूप में हम प्यासे पंछियों के लिए पानी के बर्तन रखेंगे, ये बहुत ही नेक और पुण्य का काम है। करेक्ट। देखो ना फ्रेंड्स, हम लोग पेड़ के नीचे हैं, फिर भी गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में बेचारे पंछियों को कितनी प्यास लगती होगी ना। तो चलो फिर छेती छेती चलकर जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या मजा आएगा? जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहां तक तुझे चल के जाना। हाँ, चल कर जाना है। नहीं हम चल के नहीं जाएंगे। चलना भी रहे, चलकर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा और कसरत भी तो हो जाएगी। तू करना कसरत, मुझे नहीं करनी। गोली शांत थोड़ा। क्या शांत हो जाए यार, इसको समझा रहा हूँ, इतनी धूप है, धूप में चल के नहीं जाना है तो भी ये समझ नहीं रहा है, जिद कर रहा है। और तो करूंगा जिद, और मैं तो चलकर ही जाऊंगा। परफेक्ट, अमेजिंग, सुपर्ब। मैं तो चलकर जाऊंगा ही, लेकिन हम सब साथ में जाएंगे, है ना? ए गोगी, हमसे कोई गलती हुई तो प्लीज माफ कर दे। हाँ, पर इतनी धूप में 5 किलोमीटर चल के नहीं जाएंगे हम। हाँ। गोगी मजाक बनकर और ये बता तुझे चल के क्यों जाना है? हाँ, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं इंसान को हमेशा आसान नहीं मुश्किल रास्ता चुनना चाहिए, उससे इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है। गोगी, सोडी अंकल रोड पे चलने वाले रास्ते के बारे में नहीं, जीवन के रास्ते के बारे में बात कर रहे होंगे। चलने का रास्ता हो या जीवन का रास्ता, इंसान को हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। वो भी बस। बस नहीं, चल कर जाना है। फ्रेंड्स, हम इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे हो। बस करो अभी और चलो। हाँ। मुझे मत बोल यार, गोगी को बोलना, इतना जिद पकड़ के बैठा हुआ है। मैं जिद करूं और तू जिद कर रहा है, वो इतना नहीं चल सकता यार। नहीं चल सकता। गोली, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ए गोली, शांत हो जा। हाँ? ये ले स्प्राइट पी और ठंड रख। अब्दुल भाई, गोली को इतना भी गुस्सा नहीं आया है कि उसे ठंड रखनी पड़े। अच्छा, ये स्प्राइट आप मुझे दीजिए। मुझे बहुत गुस्सा है। और वीरे, गुस्सा हो गया ठंडा? एकदम यार, चल चल के चलते। ओए नहीं वीरे, धूप बड़ी है, रिक्शा से चलते। होगी तेरा मन है ना भाई, चल के चल। और मन तो तेरा भी है ना, रिक्शा से चलते हैं। चल के रिक्शा चल के। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। हम लोग रिक्शा से ही जाएंगे, ये फाइनल है, लेकिन रिक्शा तक चल कर जाएंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू अब्दुल भाई। बच्चों, आप लोगों को क्या चाहिए? जिस बर्तन में पंछियों के लिए पानी रखते हैं, वैसे हमें 20 बर्तन चाहिए। हाँ हाँ, मिलेगा ना। ये देखिए। क्या देखा? देखा देखा? नाइस, मस्त है। तो देखने दे। मस्त है, मस्त है। है ना, मस्त है ना? चले, देखा? बढ़िया। मस्त है। आंटी कितने का है ये? वैसे 110 रुपए का है, लेकिन आप पंछियों के लिए ले रहे हैं तो 100 रुपए का हो जाएगा एक बर्तन। स्वीट। 100 रुपए के हिसाब से 20 बर्तन का हुआ 2000 रुपया, है ना? एक मिनट।
ऑनलाइन तो ये 75 का दिखा रहा है। बच्चों वो दे सकते हैं, हम नहीं। हमें तो जगह का भाड़ा, मिट्टी लाने का खर्च और अपनी मेहनत भी ना लगाऊं तो अभी हम 75 में नहीं दे सकते। लेकिन आप पंछियों के लिए ले रहे हैं तो हम 10 रुपए और कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। नहीं 10 रुपए नहीं। सॉरी आंटी। चलो 1 मिनट आंटी, हम आपसे ये 110 रुपए में ही लेंगे। टप्पू फ्रेंड्स, 1 मिनट। क्या हुआ? आप बोल रहे हैं क्या? वो आंटी खुद से डिस्काउंट दे रहे तो तुझे ज्यादा पैसे क्यों दे रहे? हाँ, तू व्यापारी का बेटा होते हुए भी हिसाब किताब में एकदम कमजोर है। अरे गोली, मैं व्यापारी का बेटा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गड़ा परिवार का बेटा हूँ। और पापा और दादाजी हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी मेहनत करने वाले गरीब के साथ भावताल कभी नहीं करना चाहिए। वो तो उस हिसाब से अगर आंटी एक मिट्टी का बर्तन 1000 रुपए का बोलती तो भी तो भाव-तोल नहीं करता। गोगी, जीवन के हर काम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? समझदारी और व्यवहारिक सोच। हमें पता है कि वो हमें लूटने के लिए भाव नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत का ही भाव बोल रहे हैं। करेक्ट। अरे हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं तो टिप देते हैं ना, किसी का काम पसंद आता है तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। हाँ करेक्ट। फ्रेंड्स, तुमने एक चीज नोटिस की? जैसे हमने 10 रुपए ज्यादा देने की बात की, कैसे उनके चेहरे पे खुशी छा गई थी। यू आर राइट टप्पू। तो फाइनली डिसाइड हो गया, अब ले बर्तन। आंटी, मिट्टी के ऐसे 20% दे दीजिए। हाँ ठीक है। लाइए। थैंक यू। आराम से। थोड़ा ले लेता हूँ मैं। आंटी ये लीजिए। बच्चों, आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही अच्छे हो, पंछियों की सेवा कर रहे हो, हम जैसे गरीबों का ख्याल रख रहे हो। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अंकल, इसको लटकाने के लिए रस्सी कहाँ मिलेगी? मोड़ पे पहली दुकान है ना, वहाँ आपको रस्सी मिल जाएगी। थैंक यू। यारो वो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाओ। अंकल 1 मिनट, ये हम ट्राई कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पर आपके कपड़े मिट्टी वाले हो जाएंगे। चलेगा अंकल, फिर पता नहीं हमें कब मिट्टी के बर्तन बनाने का मौका मिले। हाँ, और कुछ नया बनाने का मौका मिला है तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। रेडी अंकल? आइए, साथ भी रेडी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसे भी सेम गलती किया। अंकल, हमारे बस का तो नहीं है, आप प्लीज एक बना के दिखाइए ना। वाह अंकल, आप कितने टैलेंटेड हो, परफेक्ट शेप बना दिया आपने। हाँ, और हमसे तो एक भी शेप सेट नहीं हुआ। फ्रेंड्स, उनके पास इतने सालों की मेहनत और अनुभव है। करेक्ट। आओ बच्चों, हाथ धो लो। मेरा देख लेना। थैंक यू बहुत मजा आया। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। चलो। अरे क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? क्या हो गया अंकल? ओहो, टायर पंक्चर हो गया। अरे बाप रे, पंचर। ओहो, ये अरे यार, टायर बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं अंकल, हम लोग दूसरी रिक्शा ढूंढते हैं। कितना हुआ?
हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ है 75 रुपया। 75। एक मिनट ये लीजिए। नहीं अंकल चेंज रखिए। आपको ये जो नुकसान हुआ है ना उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से आपको ये छोटी सी मदद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह गोली, गरीबों की मदद करनी चाहिए। टप्पू की इस बात का तुझ पे बहुत अच्छा असर हुआ है। थैंक यू। लेकिन अभी पता है गर्मी का मुझ पर बहुत बुरा असर हो रहा है। दूसरी रिक्शा ढूंढते ना फ्रेंड्स जल्दी। ए, क्या दूसरी रिक्शा? गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है, चल। हाँ। अरे यार ठीक है, जिसे इस धूप में चल के जाना है वो प्लीज जाए। मैं तो पिंकू और गोगी की रिक्शा में जा रहा हूँ। चलो। रिक्शा कहाँ गई तुम लोग की? वो तो हमने छोड़ दी। हाँ। अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता भाई, चल चल के चलते हैं। कुछ है नहीं, पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स बहुत धूप है, रिक्शा कर लेते हैं ना? नहीं बिल्कुल नहीं यार, तो कम से कम एक मुझे ठंडी स्प्राइट पिला दो। इतनी गर्मी में मुझसे नहीं चला जा रहा है। हाँ यार गोली की बात तो सही है, गर्मी तो बहुत है ना? गर्मी है ना तो कर लेते ना रिक्शा। गोली गर्मी भले ही कितनी भी हो पर हम जाएंगे तो चल के। अरे एक्टिंग ऐसे अरे कुछ नहीं थकता, इतना क्या थकता है यार। थोड़ा सा फिटनेस क्या बोलते हैं? वो देखो इतनी तपती धूप में मुझे चलने में तकलीफ हो रही है और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैसे? मजबूरी गोली, मजबूरी। मजबूरी ऐसी चीज है जो भूख, प्यास, दर्द सब बुला देती है। बच्चों को तो देखो, इतनी धूप में भी वो कितनी खुशी खुशी से खेल रहे हैं। और वो देखो दादाजी की उम्र के बुजुर्ग काम कर रहे हैं। ये लोग इतनी मेहनत और लगन से इतनी तपती धूप में भी अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों को देखकर अब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई गर्मी नहीं हो रही। मुझे भी पानी देना। हाँ। अरे ये क्या, मटके का पानी तो खत्म हो गया। हाँ हाँ होगा ही ना, धूप में प्यास ज्यादा लगती है, सभी पानी पिएंगे तो खाली तो होगा ही ना। अब जाइए पानी ले आइए। काम छोड़कर कहाँ जाऊं, सुबह आते समय मंदिर से पानी लेके आया था। मंदिर यहाँ से दूर है और धूप भी कितनी है। अरे तो वो होटल वाले से ले आइए ना। नहीं नहीं, वो होटल वाला किचकिच करता है, बोलता है यहाँ पानी मांगने मत आना। भिखारी को जैसे भगाता है वैसे मुझे डांट कर भगा दिया। अरे तो फिर कहीं से भी ले आइए। कहाँ से लाऊं, बोतल का पानी खरीद भी नहीं सकते हैं। धूप में बिना पानी के कैसे रहे? और बच्चे पानी मांगेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? पानी खत्म हो गया, नहीं है पानी। जाइए जाइए जल्दी से पानी लाइए। इस धूप में हम मजदूरों का यही हाल है, एक तो काम का ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल कहाँ। कहीं पानी मिलता है नहीं मिलता है, और ऊपर से ये तेज गर्मी। पानी कितना भी पियो प्यास बुझती नहीं। मैं पानी लेकर आता हूँ। लेकिन जल्दी आना, नहीं तो वो मुकदम डांटेगा। ठीक है। अरे भैया पानी लेके आया हूँ। अरे बसंत, पीने का पानी लाए हो? हाँ भैया, क्या हुआ कि वो टैंकर वाला जो है ना,
वो रोड पर टैंकर खड़ा करके चाय पी रहा था, तो मैंने उससे कहा तो उसने 2 गैलन पानी दे दिया। भगवान का शुक्र है, पानी मिला तो सही पीने के लिए। अरे सुनो, मटके का पानी खत्म हो गया है। अपना पानी संभाल के और थोड़ा थोड़ा ही पीना, समझ गए? सोनू तो ठीक है? फ्रेंड्स, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि लोगों को पीने के पानी का भी इतना प्रॉब्लम होता है। गोली, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में 24 घंटे पानी आता है, इसीलिए हमें पानी की कीमत नहीं पता है। हमें तो जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन मजदूरों को, गरीबों को और कई ऐसे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है जिसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं। फ्रेंड्स, इन मजदूरों की पीने की पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो करना ही चाहिए। सिर्फ मजदूरों के बारे में नहीं, वो देखो, क्या फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हम रोज देखते हैं, पर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज हमने ये सेम चीज देखी, लेकिन एक अलग नजरिए से। गल तो एकदम सही कह रहा है गोली। हाँ, इनकी नई दिखने वाली तकलीफें भी अब हमें दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, हमें कुछ तो करना ही चाहिए इनकी हेल्प करने के लिए। हाँ, पर की करे? किसी को तकलीफ में देखकर कुछ ना करे, वो टप्पू सेना नहीं। हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन कुछ तो हम जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ खड़े होकर सोचने से अच्छा है पहले हम गोकुलधाम सोसाइटी जाते हैं और पंछियों के लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं। हाँ, और उसके बाद हमारा नया मिशन शुरू करते हैं। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? चलो फ्रेंड्स। हाँ, परफेक्ट। चलो फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे आओ ना यार पीछे। कोई आवाज नहीं करेगा। जो भी पंछी पहले इसमें से पानी पिएगा ना, उसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ओए खोते, पानी पीते पीते तेरा कोई रिकॉर्डिंग करेगा? तेनू कैसे लगेगा? मैंने तो ठीक ही लगेगा, उसमें क्या है? फ्रेंड्स, ये सब छोड़ो, हम क्लब हाउस से आते हैं और इतनी गर्मी में काम करने वाले मजदूरों और आते जाते लोगों के लिए कुछ सोचते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलो चलो चलो। ओ यारो, मैनू लगता है मजदूरों, गरीबों, आते जाते प्यासे लोगों के लिए हमें सिर्फ पानी का ही अरेंजमेंट करना चाहिए। बराबर है, बराबर है। नहीं फ्रेंड्स, याद करो, खाली मटके के पास जो आंटी दिखी थी, वो क्या बोल रही थी? ऊपर से ये तेज गर्मी, पानी कितना भी पियो प्यास बुझती ही नहीं। हाँ करेक्ट। इस गर्मी में कितना भी पानी पी लो,
पर प्यास बुझती नहीं है, इसीलिए हम उनको पानी नहीं देंगे। तो फिर हम उन सभी लोगों को पानी की जगह मस्त ठंडी ठंडी छाछ पिलाएंगे। हाँ टप्पू, ये तो मस्त आइडिया है। इतनी गर्मी में हम उनको छाछ पिलाएंगे तो उससे उनकी प्यास भी बुझेगी, उनके गले में ठंडक भी होगी और उन्हें एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन यार टप्पू, आते जाते लोग, मजदूर, ये सब बहुत होंगे यार। इनके लिए बहुत छाछ लेके जानी पड़ेगी। इतनी छाछ लाएंगे कहाँ से? फ्रेंड्स, आई थिंक हमें खुद उनके लिए छाछ बनाकर लेके जानी पड़ेगी। कहीं वृंदावन डेयरी से ऑर्डर कर देता हूँ। एक मिनट, इतनी सारी छाछ बनाने में तो बहुत खर्चा होगा ना? डोंट वरी सोनू, टप्पू से ना सब मैनेज कर देगी। हाँ, दादाजी कहते हैं जब भी अच्छा काम करने के बारे में सोचो तो उसे शुरू कर देना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। करेक्ट। दही का ऑर्डर हो गया। वाह, परफेक्ट। तो चलो यार, जल्दी जल्दी मिशन ठंडी ठंडी छाछ शुरू करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, हमारे पास एक और मिशन है। क्या? हम इस मिशन के बारे में गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। कोई लाइफ टाइम नहीं बताना, ये टेम्पररी, क्योंकि हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे कि हम छुपाए। क्योंकि टेम्पररी नहीं बताना है, क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है, उस काम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। और हमारा मिशन जब सक्सेसफुल होगा, हम सबको बता देंगे। ठीक है। अच्छा टप्पू, दही तो ऑर्डर हो गया, लेकिन छाछ बनाने और ले जाने के लिए हमें बड़े बर्तन लगेंगे। ओ हाँ, ये तो हमारे माइंड में आया नहीं। इसके लिए तो स्टील के दूध के बड़े कैन लगेंगे। हाँ फ्रेंड्स, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, तेरे घर में तो होगा ना। क्या बोल रहा है? मैं अब्दुल भाई की बात कर रहा था। अब्दुल भाई की दुकान पे जाते हैं, उधर कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अब्दुल भाई, आइए आइए टप्पू सेना, बोलिए क्या चाहिए? आपकी मदद नहीं मिलेगी, सॉरी। अरे टप्पू सेना मुझे कहे कि मदद चाहिए, अच्छा लगता है? मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब टप्पू सेना हक से कहे अब्दुल भाई ये काम है, हो जाना चाहिए। ठीक है अब्दुल भाई, वो जो 25 लीटर के मिल्क के स्टील के कैन आते हैं ना, वो चाहिए, काम हो जाना चाहिए। मेरी दुकान में नहीं है, बर्तन वाले की दुकान में मिल जाएगा। लेकिन इतने बड़े स्टील के कैन चाहिए क्यों? बताते हैं, लेकिन हाँ, हमें स्टील के कैन खरीदने नहीं है। तो भाड़े पे मिल जाएंगे। मैं कैटर वाले को फोन करूंगा तो वो दे के जाएगा। लेकिन चाहिए क्यों? वो बताते हैं आपको अब्दुल भाई, पर पहले आप 25 लीटर के 4 स्टील के कैन मंगवा दीजिए। हाँ अभी बोल देता हूँ। टप्पू, ग्रेट आइडिया सोनू। सुरेंद्र, अब्दुल भाई, सुरेंद्र एक मिनट। हाँ बोल। साथ में मंडप भी बांध रहे हैं जिसमें 15 से 20 लोग खड़े रह सके, 2 टेबल के साथ। हाँ हाँ बोल देता हूँ। सुरेंद्र, अच्छा सुन लिया तुमने? हाँ हाँ, गोकुलधाम में ही मंडप बांधना है। नहीं अब्दुल भाई, गोकुलधाम में मंडप नहीं बांधना। तो वो आगे राइट साइड में हार्डवेयर के दुकान के बाजू में जो काम चल रहा है ना, वहां पर मंडप बांधना है। वहाँ पे वो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे लगाना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सुरेंद्र सुन लिया ना, तू मंडप लेके वहाँ पहुँच। मंडप नहीं अब्दुल भाई, मंडप का सामान। हाँ तो पूरा मंडप लेके थोड़ी पहुँचेगा वहाँ। सॉरी। और हाँ, वो स्टील के कैन्स गोकुलधाम भिजवाना। हाँ हाँ सुरेंद्र सुन लिया ना, चल ओके। अरे टप्पू से ना, ये स्टील का कैन, मंडप, ये क्यों चाहिए जरा मुझे भी तो बताओ। अब्दुल भाई जस्ट चिल। हाँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अब्दुल भाई, आपको और एक काम करना है हमारा। हाँ तो ऑर्डर कीजिए। ओ यस सर, वो गार्डन के सामने जो मिनरल वाटर से बर्फ बनाता है ना, वो बर्फ भी चाहिए, काम हो जाना चाहिए। हाँ वो तो मेरा दोस्त है। हाँ, तो अब्दुल भाई 10 किलो बर्फ मंगवा दीजिए उनसे। हाँ हाँ फोन कर देता हूँ, लेकिन बर्फ चाहिए क्यों? ये भी सरप्राइज है। सरप्राइज! लेके सरप्राइज ही रखो। अच्छा अब्दुल भाई, सारा सामान आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। चलो फ्रेंड्स। थैंक यू अब्दुल भाई। पता नहीं टप्पू सेना के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। अरे हाँ भाई, हाँ नाटिया, मुझे तो पता ही है कि वोट देना ही चाहिए। मुझे क्या बोल रहा है कि वोट देना ही चाहिए? ये बात तू याद रख कि वोट देना ही चाहिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत कीमती होता है। हाँ हाँ, रहने दे। गए चुनाव के वक्त याद है ना, हैं? तू शाम को 4 बजे तक सोता रहा था,
ये तो मैंने तुझे फोन करके जगाया तब जाके तू वोट देने के लिए भागा था। इस बार ऐसा मत करना भाई हो, हैं? इस बार तू वोट देने के लिए जल्दी उठ जाना सुबह, हैं? और सबसे पहले वोट देने के लिए पहुंच जाना, ठीक है? हाँ, चल रखता हूँ, हाँ। दादाजी, दादाजी, दादाजी। आगे बच्चों। अच्छा बच्चों, वो पंछियों के लिए पीने के पानी के मिट्टी के बर्तन हर जगह लगा दिए? हाँ हाँ दादाजी, हर जगह पर लगा दिए और उनमें पानी भी भर दिया है। वाह वाह, शाबाश शाबाश। दादाजी हमारे लिए थोड़ी सी शाबाशी बचा के रखना। हाँ, हम एक और शाबाशी का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि काम नहीं, मिशन बोल, मिशन। हाँ, और इस मिशन के लिए हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। बच्चों, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही है, लेकिन तुम लोगों का मिशन क्या है वो तो बताओ। तो क्या है ना, तुम्हारे मिशन के अनुरूप मैं आशीर्वाद दे पाऊँ, है? दादाजी हमारा मिशन क्या है उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम ये मिशन क्यों कर रहे हैं। जब हम मिट्टी के बर्तन गोकुलधाम लेकर आ रहे थे तब हमने देखा इसीलिए अब टप्पू सेना का नया मिशन है, मिशन ठंडी ठंडी छाछ। अरे वाह वाह बच्चों वाह, तुम्हारे इस विचार से, इस मिशन से मुझे तुम सब पे बहुत गर्व हो रहा है। तुम लोग बहुत ही शुभ सेवा का कार्य शुरू करने जा रहे हो। कड़ी धूप में प्यासों को ठंडी ठंडी छाछ। वाह बच्चों, भगवान करे तुम सबको इस सेवा कार्य के लिए बहुत पुण्य मिले और तुम सब लोग जीवन भर ऐसे ही सबकी सेवा करते रहो। थैंक यू दादाजी। हाँ, खुश रहो बच्चों, खुश रहो। शाबाश शाबाश, वाह वाह बच्चों वाह। आज के दिन को तो तुमने सेवा दिन बना दिया है। पहले पंछियों के लिए पानी और प्यासों के लिए ठंडी ठंडी छाछ। आज के दिन तो मेरी टप्पू सेना सेवा सैनिक बन गई है। बच्चों चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ आता हूँ। मैं भी सेवा सैनिक बनना चाहता हूँ। दादाजी वहाँ इतनी धूप है, आप खामखा परेशान हो जाएंगे। अरे वो बेचारे मजदूर भी तो धूप में ही काम करते हैं ना पूरा दिन, और तुम लोग भी तो जा रहे हो धूप में सेवा कार्य करने के लिए, तो क्या मैं नहीं आ सकता? ठीक है दादाजी, जब हम जाएंगे तो आपको भी साथ में ले चलेंगे। ठीक, तब तक हम लोग छाछ की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। हे फ्रेंड्स, दही वाला डेयरी लेके सोसाइटी पहुंच रहा है। डेयरी वाला दही लेके सोसाइटी पहुंच रहा है। अब्दुल भाई, परफेक्ट, हम अभी कंपाउंड में आते हैं। फ्रेंड्स, सोसाइटी में कैन और बर्फ आ गए हैं। अरे वाह, परफेक्ट। पर छाछ बनाएंगे कहाँ? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कहाँ बनाएंगे ये सोचने से पहले ये सोचो कि इतनी सारी छाछ बनाएगा कौन? अरे ले बच्चों, तुम्हारे दादाजी है ना, छाछ मैं बनाऊंगा। नहीं दादाजी, आप टेंशन मत लो। छाछ स्पेशलिस्ट मम्मी है ना, मम्मी मस्त मसाला वाला छाछ बना देगी। अरे पर वो की तो समझा नहीं, जिसको मसाले वाली छाछ नहीं पीनी हो वो, जिसको प्लेन पीनी हो उसे वो क्या करेगा? तो कोई गल नहीं, प्लेन छाछ लेके जाएंगे और साथ में मसाला भी लेके जाएंगे। हाँ परफेक्ट, जिसको प्लेन छाछ पीनी होगी उसको प्लेन छाछ पिलाएंगे, जिसको मसाले वाली छाछ पीनी होगी उसमें मसाला डाल के उसको मसाले वाली छाछ पिलाएंगे। चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट बच्चों रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो बच्चों? छाछ बनाने में खर्चा तो लगेगा ना, छाछ बनाने का खर्चा मैं दूंगा। नहीं दादाजी, अभी हमारे पास पैसे हैं, अभी हमें खर्चा करने दीजिए। दादाजी हम लोग बड़े हो गए हैं, इतना खर्चा तो खुद कर सकते हैं। हाँ, और आपने पैसे दिए तो इस सेवा कार्य का पुण्य आपके खाते में चला जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से सामान लेके रोशन आंटी के पास पहुंचते हैं। हाँ चल। दादाजी आप रेडी रहना, जब हम जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे। हाँ ओके चलो फ्रेंड्स। चलो बाय दादाजी। वाह, मेरे टप्पू सेना एकदम समझदार हो गई। गोली आजा आजा, संभल के थोड़ा। अरे गोगी टप्पू सेना, खूप अच्छे रे आहे बडू सुचे। इतनी सारी कॅन, आईस बॉक्स,
और 25 किलो दही भी है। लस्सी बनानी है? नहीं नहीं श्रीखंड बनाना है? नहीं मम्मी, ना ही हमें लस्सी बनानी है, ना ही हमें श्रीखंड बनाना है। हमें बनानी है छाछ। 25 किलो दही छाछ? छाछ से नहाने वाले हो? नहीं नहीं मम्मी, जस्ट चिल। वो क्या हुआ ना, जब हम लोग रोड से चलकर आ रहे थे ना, तब हमने देखा कि मजदूर लोग कड़कती धूप में मेहनत कर रहे थे। और तो और कुरियर वाले, ठेले वाले और बहुत से ऐसे लोग हैं आंटी जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। हाँ ये बरोबर छे। रोड पे ऐसे कई लोग हैं जो गर्मी और प्यास से पीड़ित है। तो उन लोगों के लिए टप्पू सेना ने एक मिशन शुरू किया है, मिशन ठंडी ठंडी छाछ। अरे वाह वाह वाह, આટલું પુણ્યનું કામ કરો છો તમે લોકો. आई एम सो प्राउड ऑफ यू टप्पू सेना. थैंक यू. आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं अपनी भी थोड़ी सी मेहनत उसमें ऐड कर लेती हूँ. अभी 10 मिनट में ना एकदम फटाफट छाछ बना लेती हूँ. चलिए आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ. हाँ चल दिखरा आवी जा. अरे आई मुकी काय दीदू. चलो चलो अंदर लेके चलो. नहीं आंटी अब्दुल भाई का फोन है, 1 मिनट. हाँ जस्ट. हाँ हाँ चल जल्दी आओ जाओ. हाँ. टपेलू रेडी करो. हाँ अब्दुल भाई. अच्छा वो लोग आ गए. ठीक है ओके. सरप्राइज वो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी. बाय अब्दुल भाई. फ्रेंड्स मंडप वाले आ गए. चलो चलो फ्रेंड्स फटाफट इसे अंदर रख लेते हैं. जब तक छाछ बनेगी तब तक मंडप कहाँ बनाना है वो बता कर आते हैं. चल चल चल. सॉरी सॉरी बड़े अंकल. सॉरी बोल दिया तो गलती माफ. थैंक यू. अरे ये थैंक यू क्या, मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ. सॉरी बोल दिया तो गलती माफ. जनरली तो ऐसा ही होता है ना. अरे क्या ऐसा ही होता है, देख के नहीं चल सकते थे. बड़े अंकल ये सेम चीज तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ ना. बोल सकते थे गोया, अगर तुम्हारी गलती नहीं होती तो. लेकिन गलती तुम्हारी है. तुम यहाँ पे सामने देख के चल रहे थे और मैं यहाँ से ऐसे टर्न होके आगे आया था. गोली तेरी गलती है, सॉरी बोल देना. स्टार्टिंग में बोल तो दिया सॉरी यार. तू एक बार फिर से सॉरी बोल देना और बात खत्म कर और चल. हाँ एक मिनट. खत्म कर क्या खत्म कर और चल मतलब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो यहीं पर मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी से बाहर. हाँ तो वही सोसाइटी से बाहर कहाँ पे जा रहे हो? और बाहर तो कितनी सारी जगह है, कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे. है बहुत सारी जगह मतलब. एक मिनट, कहाँ जा रहे हो और क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहे हैं. नहीं छुपा रहे. ज्यादा स्मार्ट मत बनो. भिड़े अंकल आप ही ने तो हमें सिखाया है कि जीवन में हमेशा स्मार्ट बनना चाहिए, और अभी आप कह रहे हो कि स्मार्ट मत बनो. तो भी वो कंफ्यूजन है कि तभी वाली बात माननी है कि अभी वाली. ए तभी वाली अभी वाली, कहीं तुम लोग ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हो ना? जिस बात का हमें कायदे से तो पता होना चाहिए लेकिन हमें पता नहीं है. पता नहीं. चलो फ्रेंड्स चल. टप्पू सेना कमाल है. ये टप्पू सेना का कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूं. सॉरी यार सॉरी. सॉरी बोला तो गलती माफ. अरे देवा. अरे इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे इलेक्शन है पता है, लेकिन किसी नेता के लिए मंडप नहीं बांधना है. दो क्यों बांधना है? अरे मुझे भी नहीं पता है. जिनको मंडप बंधवाना है वो आ गए. हाँ भाई टप्पू कहाँ बांधना है? ये जगह एकदम परफेक्ट है. हाँ यहाँ पे 20 बाय 10 का मंडप बांधो और यहाँ पे 2 टेबल लग जाएंगे. हाँ. मैं तो कहता हूँ म्यूजिक सिस्टम भी लगा देते. होगी शांत रहना यार, मस्ती का टाइम नहीं है. यहाँ पे मंडप बनवाना है पहले. फ्रेंड्स हमारा मिशन स्टार्ट करते हैं. अरे टप्पू ये तो बता दो कि मिशन है क्या? अरे अब्दुल भाई मिशन क्या है आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी. आप लोग फटफट मंडप बांध दीजिए, तब तक हम लोग आते हैं. ठीक है हो जाएगा. अब्दुल भाई जब मंडप बन जाएगा तो हमें फोन करना. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये टप्पू सेना का मिशन है क्या? टप्पू बेटा आ गया मैं. आइए इधर. अरे रोशन बेटा
तुमने बच्चों को जो मदद की उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं चाचा जी, मैंने तो सिर्फ टप्पू सेना की सेवा कार्य में बस थोड़ी सी हेल्प कर दी है, सोच है। नहीं रोशन आंटी, थोड़ी सी नहीं, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। अरे टप्पू दिकरा, मेरी हेल्प बड़ी नहीं है, तुम लोग जो इतना पुण्य का काम करने जा रहे हो ना, वो बहुत बड़ा है। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो छाछ गरम थे जैसे। आइए थैंक यू रोशन आंटी, बाय। थैंक यू। टप्पू, क्या बीट अंकल, कहाँ जा रहे हो? यहीं पर। अरे यहीं पर मतलब कहाँ? सोसाइटी से बाहर। एक कर लो, लेकिन सोसाइटी के बाहर एग्जैक्टली कौन सी जगह जा रहे हो? हाँ, बहुत सी जगह है। अरे फिर से तुम वही बात कर रहे हो। तुमने अभी रोशन भाभी को थैंक यू क्यों बोला? ऐसे ही, वो रोशन आंटी का नेचर बहुत अच्छा है ना, और वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, इसीलिए। तो क्या हेल्प की रोशन भाभी ने? बीट अंकल, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। नहीं मुझे जानना है, मुझे। ए रिक्शा, जाना मत। रिक्शा रुको। भिंडी मास्टर, क्या है तुझे? चाचा जी आप भी हो? हाँ, अरे भाई तुझे जल्दी पता चल जाएगा, और तुझे अगर अभी के अभी पता करना है ना, तो अपने सगाराम पे बैठ और हमारे पीछे पीछे। चलो भाई। रोशन भाभी, रोशन भाभी। हाँ भिड़े भाई, गया? हाँ रोशन भाभी, रोशन भाभी। वो मैं पूछ रहा था, वो टप्पू ने थैंक यू क्यों बोला आपको? भिड़े भाई, आपने टप्पू से अभी सेम सवाल पूछा, राइट? हाँ। तो टप्पू ने आपको उसका जवाब दिया? नहीं ना। चाचा जी ने जवाब दिया? नहीं। क्यों जवाब नहीं दिया? शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे। एग्जैक्टली, तो जब टप्पू ने भी जवाब नहीं दिया और चाचा जी ने भी जवाब नहीं दिया, तो मैं कैसे दे सकती हूँ भिड़े भाई? आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप जवाब देते? नहीं देता। लेकिन क्या है ना, मतलब टप्पू जो भी करे, पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए सेक्रेटरी ना मुझे चिंता होती है कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे नहीं भिड़े भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना जो करने गई है ना, वो जानने के बाद आप बोलोगे वाह टप्पू सेना वाह। भगवान करे टप्पू सेना जो भी करने गई है वो जानने के बाद मेरे मुंह से वाह ही निकले, दर्द भरी आह ना निकले। मैं क्या कहता हूँ, ये पूरा जो छाछ ये कैन में है ना, वो इस पतीले में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ। तो ये था आप लोगों का मिशन, छाछ का बिजनेस। इस गर्मी के मौसम में छाछ का धंधा बहुत सॉलिड होगा। नहीं अब्दुल भाई, हम कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। अरे अब्दुल बेटा, टप्पू सेना ने इस कड़ी धूप में सबको फ्री में छाछ पिलाने का सेवा कार्य शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आज भले ही अब्दुल भाई की दुकान बंद रहे, इस नेक काम में मैं आप लोगों का साथ दूंगा। वाह फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सबको ठंडी ठंडी छाछ पीने बुलाते हैं। आप पहले सेटअप तो कर लेते हैं। ऑल सेट। ऑल सेट। सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, बहनों भाइयों और बच्चों, आइए और इस तपती धूप में ठंडी ठंडी छाछ पीकर अपने गले को आराम दीजिए। एक गिलास छाछ कितने का है? वैसे तो छाछ थोड़ी सी महंगी है, पर आप इसकी कीमत चुका सकते हो। नहीं, हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। चलो। अरे रुकिए 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 रुकिए, इस छाछ की कीमत क्या है वो तो जान लीजिए। छाछ की कीमत है इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज, मुस्कुराहट। आप सबके
आपके चेहरे की हंसी। आप सभी ने एकदम सही सुना, बस आपके चेहरे की प्यारी सी हंसी। आ जाओ जी आ जाओ, ठंडी ठंडी छाछ पीते और मजा करते। ये छाछ फ्री में है? हाँ, और जितनी पीनी हो उतनी पी सकते हो। मुझे भी एक गिलास देना। हाँ हाँ, ये लीजिए। दूसरा तैयार रखेंगे। हाँ हाँ। ये कौन सा ब्रांड है? ये छाछ है। हाँ, छाछ? मैं नहीं पीता छाछ। धूप में छाछ पीना अच्छा होता है, ये लीजिए। नहीं, मैं ये छाछ नहीं पीता। मेरी छाछ अलग है। तुम लोग सब अच्छा काम कर रहे हो। सैल्यूट है। चाचा जी, आपको मैं सैल्यूट। चाचा जी, इधर आना। इधर आना। क्या है? आप लोग दिन में फ्री छाछ का स्टॉल लगाते हो और पुण्य का काम करते हो, पर रात में भी एक स्टॉल लगाओ। 2 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी और पुण्य मिलेगा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। छाछ का स्टॉल लगाओ, गर्मी बहुत है। सॉरी, छाछ का स्टॉल लगाओ। ये लीजिए अंकल। ये मुझे नहीं चाहिए। इस बोतल में मेरे बच्चों लोग के लिए थोड़ा हाथ भर के दोगे? हाँ क्यों नहीं अंकल, क्यों नहीं, लाइए। ये लीजिए अंकल। 1 मिनट रुकिए, आप भी पी के जाइए। हाँ, ये लीजिए अंकल। पी लो आराम से पी लीजिए। पेरेंट्स को बच्चों की कितनी चिंता और केयर होती है ना। लेकिन आज हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता नहीं होगी, हम पर गर्व होगा। राइट। क्यों इतना रूठी हो? अरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अच्छा छाछ पीते, 2 गिलास छाछ। ये मुझे नहीं पीनी। अरे मस्त ठंडी ठंडी छाछ है, पी लो। बोल दिया ना नहीं पीनी मुझे। अब देखो जिद मत करो, सुबह से तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है। ये लो, पी लो। पी लो ना। अच्छा सुनो बेटे, देखो तुम किस बात को लेके गुस्सा हो, नाराज हो, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ
कि इस कड़ी धूप में प्यासी रहकर तुम अपने आप को सजा जरूर दे रही हो, हैं? इसलिए देखो बेटा, ये ठंडी ठंडी छाछ पियो, है तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। पियो पियो। अरे वाह, अच्छा लगा ना? जी दादाजी। देखा? और पियोगी? जी। आओ आओ, तुम भी आओ। थैंक यू दादाजी। थैंक यू चाचा जी। हाँ हाँ। चले? चलिए। बेटा अभी नाराज मत हो ना एक दूसरे से। बिल्कुल नहीं चाचा जी। नहीं। दादाजी, हमारे छोटे से अच्छे कार्य से भी हम लोगों के चेहरे पे खुशी दे सकते हैं। हाँ बेटा, पर इसीलिए दूसरों की खुशी के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके लिए भले ही हमें थोड़ी तकलीफ क्यों ना सहन करनी पड़े, है? सोनू, हाय 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 सिमोना, हाय। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग सबको फ्री में छाछ दे रहे हैं, तुम भी पियो। अरे वाह, हाँ मैं बाद में पीती हूँ, पहले मैं वीडियो बना लूँ क्या? तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ श्योर, कम कम। फ्रेंड्स, सिमोना हमारा वीडियो ले रही है। हाय गाइस। सोनू, ये वीडियो ना मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी ताकि और भी लोग देखें और भी लोग यहाँ पे आए छाछ पीने। थैंक यू सिमोना, मीन्स अ लॉट। तुम भी छाछ पी के जाओ। सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। अरे सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। सबको है स्वीकार। चना कुमार, चना कुमार। भाई जल्दी से छाछ पी लेते हैं। दीजिए। वाह। अरे सबको है स्वीकार। अरे लालू की आवाज थोड़ी जोर से लगाओ। अरे लालू कहाँ रह गया? मैं कितना छाछ पिएगा, चल ले। चना कुमार, चना कुमार। सुनिए सुनिए, कुरमुरा कुमार जी आपसे कुछ कहना चाह रहे। तुम लोगों को पता है चना कुमार का कैंपेन जबरदस्त चल रहा है। उनके कार्यकर्ता तो गली गली में घूम रहे हैं। और सिर्फ गली गली में नहीं, घर घर जा रहे हैं वो। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो हम लोग भी हर घर हर गली में जाके नारे लगाएंगे। ये नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या? जहां तक मैं कुरमुरा कुमार के बारे में जानता हूं, तो जरूर कुछ बड़ा सोच रहा होगा। अरे सोचो सोचो, वो चना कुमार कुछ नया करे उससे पहले हमारे प्रचार के लिए कुछ अच्छा सोचो। मैंने सोच लिया है। क्या? हम अपने सभी व्यापारी मित्रों से मिलेंगे। लेकिन हम तो सबसे मिल चुके हैं। दोबारा मिलेंगे, जेठालाल को फिर से मिलेंगे। सबका सपोर्ट, हमको वोट। चना कुमार कुछ करे उससे पहले हमें सोचना होगा और पता करो कि बिना मेवा कौन कर रहा है सबकी सेवा। टप्पू सेना गरीब और मजदूरों को ठंडी ठंडी छाछ का वितरण कर रही है। एच तो माधवी भाभी। और क्या है ना कि टप्पू सेना का ये मानना है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो किसी को बोलकर नहीं करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि जब टप्पू सेना छाछ वितरण का इतना अच्छा सेवा कार्य कर रही है ना, तो आप सबको तो पता होना ही चाहिए। हाँ बरोबर है। इसीलिए तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बिल्कुल सही किया रोशन भाभी आपने। बल्कि हमें तो बहुत गर्व है कि टप्पू सेना इतना नेक सेवा कार्य कर रही है। और रोशन भाभी, आपकी भी तारीफ करनी चाहिए। टप्पू सेना की मदद जो की आपने। We are very proud of टप्पू सेना and of course of you. अरे मसू। लेकिन रोशन भाभी, हम आपसे नाराज हैं। क्यों? आपने अकेले ने इतनी सारी छाछ बना दी, हमें
बताया भी नहीं, हम आपकी मदद कर देते ना। हाँ। छाछ लस्सी ये सब बनाना ना मेरे दाएं हाथ का खेल है। और ये तो आपका बायां हाथ है। हाँ सॉरी। और अगर ज्यादा मेहनत लगती तो मैं आप सबको वैसे भी बुला लेती थी। अच्छा, अब मैं समझी। टप्पू सेना ये मिशन पे थी और ये घर में इतने परेशान हो रहे थे, पता नहीं टप्पू सेना क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है, मुझसे छुपा रही है, पूछने पर भी नहीं बता रही है। चक्रा चालू साइबंचा। ये टप्पू भी ना भीरे भाई को बोला ही नहीं कि वो लोग छाछ वितरण के लिए जा रहे हैं। हाँ। ये टप्पू सेना और भीरे भाई की नोक-झोंक ना हमेशा चलती ही रहेगी। पर अब जो हमें टप्पू सेना के कार्य के बारे में पता चल ही गया है, तो हमें उन्हें शाबाशी देनी ही चाहिए। मैं सोनू को फोन करती हूँ। हाय, स्पीकर ला लो ना फोन, हम सब महिला मंडल साथ में है। आई फोन स्पीकर पे है, बोलो। किस लिए? हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया है। टप्पू सेना, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी टप्पू सेना के इस कार्य में जुड़ जाएं? That's very sweet of you. पर हम लोग हैं यहाँ पे और हमारे साथ अब्दुल भाई और दादाजी भी है। आप अम्मा, आपकी हेल्प की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। हाँ। बाळांनो, आपको जरूरत लगे ना तो बोलना, हम लोग बिल्कुल तत्पर है। ठीक है। अरे गोगी दिकरा, छाछ खलास थई जाए ने तो हमको बता देना, ठीक है? हम महिला मंडल और छाछ लेकर आ जाएंगे। थैंक यू, बाय। ग्रेट। जब भी टप्पू सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उन्हें जाके ज्वाइन करेंगे। बट दिस इज रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट। हमें हमारे पतियों को बतानी चाहिए। मैं भी अय्यर को बताती हूँ। बोलिए अय्यर भाई, सबके लिए फ्री में छाछ। आइए आइए, गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। अरे वाह, हमारी टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। भाई साहब, जल्दी से ठंडा ठंडा 2 गिलास छाछ दो। 40 रुपए। 40 रुपए? अभी अभी भाई साहब ने कहा ना कि फ्री में है छाछ। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपकी तरफ से। चाचा जी और अब्दुल भी साथ में है। अरे वाह, थैंक यू भाई, मुझे भी पीनी थी छाछ। वाह, बहुत बढ़िया छाछ है। वाह, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया। कितना हुआ? 600 रुपए। क्या एक छाछ का ग्लास 600 रुपए? साहब, एक गिलास नहीं 30 गिलास हुए। अरे पर मैंने तो एक ही गिलास छाछ पी। क्या साहब, अभी आप ही ने तो कहा आपकी तरफ से फ्री छाछ है। काफी लोग आके पी के गए और आपको मिला के 30 गिलास हुए और 20 रुपए पर गिलास के हिसाब से 600 रुपए हुए। अरे मैंने कब कहा कि मेरी तरफ से फ्री में छाछ है? अरे अभी आप ही ने बोला ना, आपकी तरफ से सबको फ्री छाछ। गर्मी में ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। अरे वो तो मैं वो फोन पे बात कर रहा था। ये देखो, तो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं ना, गोकुलधाम सोसाइटी के, टप्पू सेना, वो ऐसे फ्री में छाछ वितरण कर रही है, मैं उनकी बात कर रहा था। साहब, वो मैं कुछ नहीं जानता। आप मेरे 30 गिलास छाछ के 600 रुपए दीजिए। अरे भाई, मेरे पूरे महीने के दूध का बिल 600 रुपए नहीं होता, मैं कहां से दूं 600 रुपए? और वो भी एक गिलास छाछ क्या? अरे साहब, एक गिलास ही 30 गिलास हुए।
आप नहीं देंगे तो मुझ गरीब को नुकसान हो जाएगा सब। अरे अरे भाई पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। अरे भाई साहब मेरा पैर छोड़िए आप। अरे देखिए 50-100 रुपए की बात होती तो मैं दे भी देता, 600 रुपए में नहीं दे सकता। सब दे दीजिए मेरे पैसे, मुझ गरीब को बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा इस गरीब के पैसे दे दो, क्यों इसको परेशान कर रहे हो? अरे चाचा जी, लोग गरीब की मदद करते हैं और उसकी जगह तुम उसका नुकसान कर रहे हो। उसके हक के जितने पैसे बनते हैं उसे दे दो बेटे, दे दो। हाँ साहब, दे दीजिए साहब मेरा पैसा, मेरा नुकसान हो जाएगा। वहाँ टप्पू सेना, चाचा जी, अब्दुल आते जाते लोगों को फ्री में छाछ बांट रहे हैं और यहाँ मैं एक गरीब छाछ वाले के नुकसान का कारण बन रहा हूँ। नहीं 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 पोपटलाल, भले 600 का फटका लगे दे दो, बेचारे गरीब छाछ वाले के पैसे दे दो, वरना जीवन भर अफसोस रहेगा। 600 रुपया। हाँ ठीक है, पहले मेरा पैर छोड़ो। अरे पैर छोड़ो, मैं देता हूँ भाई, तुम्हारी बात सही है, वो गलती मेरी है। अब उठ जाओ भैया, उठ जाओ। ये लो, ये 500 और ये 600, ये लीजिए। ठीक है? ओके ओके चाचा जी। चले चले भाई, सब लोग अपने अपने काम पर चलिए। सेवा करे टप्पू सेना और नुकसान भरे पोपटलाल। अरे वाह, टप्पू सेना के छाछ वितरण का वीडियो भी अपलोड हो गया। मेरा डर सही निकला, मतलब टप्पू सेना मुझसे ये सब छुपा रही थी। ये टप्पू सेना का सेवा कार्य कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। आहो, सुनिए। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। मैंने बोला था ना कि टप्पू सेना मुझसे कुछ छुपा रही है। ये देखो, मेरी एक स्टूडेंट है सिमोना, उसने सोशल मीडिया पे ये वीडियो अपलोड किया है। देखो, टप्पू सेना रोड पे छाछ वितरण कर रही है। ऐसे क्या करते? टप्पू सेना रोड पे छाछ वितरण कर रही है। वो गरीब मजदूर पैसे लोगों के लिए छाछ वितरण रोड पे ही करेंगे ना, मॉल में थोड़ी करेंगे। टप्पू सेना इतना अच्छा सेवा कार्य कर रही है, आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे टप्पू सेना अच्छा कार्य कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मुझे खुशी है। दिख तो नहीं रही है चेहरे पे, क्योंकि वो खुशी के ऊपर टेंशन छाया हुआ है। ओह, ये हाँ, खुशी है चेहरे पे। अरे तो इसको क्यों रखा है? टेंशन को फेंक दीजिए। अरे माधवी, तुम समझ ही नहीं रही हो। ये टप्पू सेना जब जब कोई अच्छा कार्य करने जाती है ना, मुझे और जेठा को परेशानी होती ही है। हर्ष, चलो किसी बात पे तो जेठा भाई और आप एक टीम में आ गए। माधवी मजाक मत करो। हाँ वो क्या है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? टप्पू सेना के साथ वहाँ चाचा जी और अब्दुल भाई है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे उनके साथ साथ गोकुल नाम का भाग्य भी है ना, जो बिल्कुल टप्पू सेना जैसा है, किसी की नहीं सुनता, जो मन में आता है वही करता है। मुझे भाग्य पे पूरा विश्वास है। भाग्य ने हमेशा टप्पू सेना का साथ दिया है और टप्पू सेना का नाम भी किया है। अभी आप ना ये सब टेंशन वगैरह छोड़िए और टप्पू सेना जो सेवा कार्य कर रही है ना, उसके लिए गर्व कीजिए। नहीं, गर्व तो है मुझे, लेकिन हमारे सोनू ने भी हमें कुछ नहीं बताया। सरप्राइज नाम का शब्द सुना है आपने? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पंछियों को पानी पिलाने के मिशन के साथ साथ ये ठंडी ठंडी छाछ वितरण मिशन कब से शुरू हो गया? हाँ, पूछना पड़ेगा सोनू को। सोनू को पूछने की जरूरत नहीं है, वो वहां बिजी होगी। मैं आपको बताती हूँ। तुम्हें पता है? हाँ, और मुझे कैसे पता है वो सब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मस्त में की ठंडी ठंडी छाछ बनाकर लेकर आती हूँ। चले। मैडम, ये लीजिए आपका मोबाइल और बिल। और ये लीजिए आपका कीमती वोट श्री चना कुमार जी को ही दीजिएगा। सॉरी, मैं नहीं दे सकती। प्लीज दीजिए ना। हाँ, बहुत अच्छे नेता है वो। आई एम ओनली 17। ओ, तो आप वोट नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, आप ये रखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, थैंक यू। वेलकम। बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हें पता चला टप्पू ने क्या किया? अरे भगवान, ये लड़का मुझे जितनी खुशी देता है ना, उससे 3 गुना टेंशन देता है। क्या हंगामा किया उसने इस बार? पूछो मत, उसने जो किया है ना, उसका असर बहुत लोगों पर हो रहा है। टप्पू मुझे कब चैन से जीने देगा? मैं सच कह रहा हूँ मेहता साहब, ये सब कुछ ना बापूजी के लाड प्यार की वजह से हो रहा है।
मैं अभी बापूजी को फोन करता हूँ। नहीं, चाचा जी को फोन करके कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि चाचा जी, टप्पू सेना और अब्दुल सब टप्पू का साथ दे रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, बापूजी भी ना, अरे टप्पू को रोकने की जगह वो टप्पू का साथ दे रहे हैं। अभी आप ही समझाइए, मैं बापूजी को कैसे समझाऊं? शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। टप्पू ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें टेंशन हो, बल्कि उसने ऐसा काम किया जिससे तुम्हें गर्व हो। क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? हाँ जेठालाल, इस तपती हुई गर्मी और धूप में रोड पर काम करने वाले मजदूर, आते जाते हुए गरीब लोगों के लिए टप्पू सेना ने गोकुलधाम सोसाइटी से थोड़ी दूर ठंडी ठंडी छाछ वितरण का आयोजन किया है। क्या? मेहता साहब, आप भी ना खामखा मुझे टेंशन दे दिया। ये तो वाकई में गर्व हो ऐसा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब, ये खुशखबरी देके आपने तो मुझे खुश कर दिया। चलो मिलते हैं फिर। ओके मेहता साहब, थैंक यू, मिलते हैं। हाँ। क्या हुआ सेठ जी? टप्पू सेठ जी और बापूजी ने ऐसा क्या कर दिया जिसे सुनते ही आपको उन पे अचानक गर्व महसूस होने लगा? अरे आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, तो कड़ी धूप में लोगों को राहत मिले, इसलिए टप्पू सेना ठंडी ठंडी छाछ का वितरण कर रहे हैं। अरे वाह। हाँ, और इस नेक कार्य में बापूजी और अब्दुल वो दोनों भी साथ दे रहे हैं। ओह, क्या बात है सेठ जी। इस शुभ कार्य के लिए टप्पू सेठ जी को फोन करके बधाई देना तो बनता ही है। हाँ सेठ जी, फोन करना तो बनता ही है। कर ही रहा हूँ नट्टू काका, कर ही रहा हूँ। सेठ जी, फोन स्पीकर पे। हाँ। पापा का फोन? हाँ बोलिए पापा। हाँ टप्पू बेटा, देख तुझे, टप्पू सेना को, बापूजी और अब्दुल को सबको शाबाशी देने के लिए फोन किया है बेटा। सेठ जी, हमारी तरफ से भी दे दीजिए ना। क्या? शाबाशी। हाँ सेठ जी, हमारी तरफ से भी दे दीजिए। हाँ, देख सुना बेटा, बाका अंकल और नट्टू काका भी अपनी ओर से शाबाशी दे रहे। थैंक यू सो मच पापा। पापा मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, आप प्लीज एक बार फिर से बोलिए ना, टप्पू सेना को भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स बोलिए पापा। हाँ बापूजी, टप्पू सेना, अब्दुल, इस कड़ी धूप में आप सबको ठंडी ठंडी छाछ पिलाने का नेक कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से मैं, बाघा और नट्टू काका, हम तीनों बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बापूजी। अरे जेठिया, तू मेरी प्रशंसा मत कर, ये सब मेहनत और आयोजन टप्पू सेना और अब्दुल ने किया है, मैं तो सिर्फ उनका साथ दे रहा हूँ। बापूजी, इस उम्र में कड़ी धूप में आप इनका साथ देने घर से बाहर निकले, वो भी कोई कम बात है बापूजी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बच्चों, इस नेक कार्य में मैं भी अपना थोड़ा सहयोग देना चाहता हूँ। नहीं पापा, टप्पू सेना ने सब मैनेज कर लिया है। थैंक यू। वाह बेटा लोग, वाह। फिर भी अगर कुछ कम पड़े, कुछ जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना बेटा। हाँ पापा, श्योर। ओके बाय। सेठ जी, टप्पू सेठ जी और टप्पू सेना वाकई बहुत होनहार है, जिनको इस एज में राह चलते लोगों की सेवा करने का विचार आया। बाकी आजकल के बच्चे पूरा दिन मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, उनको ये विचार आता ही नहीं। वेल सेड बागा, उनको सिर्फ विचार ही नहीं आया, उस विचार का अमल भी किया। बराबर है नट्टू काका। सेठ जी, मुझे भी अभी एक नेक विचार आया। अच्छा क्या? हम हमारी दुकान के बाहर राह चलते लोगों के लिए छाछ वितरण का आयोजन करें। विचार तो अच्छा है बागा, लेकिन दुकान के साथ साथ छाछ का काउंटर संभालना मुश्किल होगा। नहीं सेठ जी? बिल्कुल नट्टू काका, बिल्कुल। लेकिन अभी नेक विचार आया ही है, तो एक काम करते हैं, बाहर ठंडे पानी का मटका रख देते हैं, उसमें थोड़ी सौंफ डाल के। सौंफ? हाँ, सौंफ का पानी पीने से पेट में ठंडक हो जाती है। मैं काम करता हूँ, मटके का और सौंफ का दोनों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ये लीजिए सेठ जी। क्या लीजिए? रिबन तो है नहीं, क्या काटू? नल? नहीं सेठ जी, सौंफ का पैकेट। नट्टू काका, हाँ ये। अच्छा, हाँ।
सेठ जी, एक गोनी खत्म। सौंफ की? अरे नहीं नहीं, सिंग चने की। एक गोनी खत्म? थोड़ी मुश्किल से हुई लेकिन हो गई। चलो हाश, बस ये दूसरी गोनी खत्म हो जाए तो ये सिंग चने से जान छूटे। अरे सबको स्वीकार, अरे सबको है स्वीकार, अरे सबको है स्वीकार, अरे सबको है स्वीकार। आइए 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 चना कुमार जी, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे बोल दिया था, मैं आ जाता पार्टी ऑफिस। जेठा भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप?